अगर आप मुझसे पूछें कि पेरेंटिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, व्हाट इज़ द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ नीडेड और दैट इज़ रिक्वायर्ड मस्ट टू हैव इन पेरेंटिंग, तो मैं कहूँगा वो है आपका माइंड सेट। एज ए पेरेंट, चाइल्ड का टेक केयर करना या चाइल्ड की ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसके मदर की नहीं है या सिर्फ उसके फादर की नहीं है, इट्स अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आप दोनों का ही माइंड सेट बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है, स्पेशली मदर का, बिकॉज चाइल्ड हैज़ ए स्पेशल बॉन्ड विद हिज मदर। तो क्या होता है कि अगर मदर का माइंड सेट सही नहीं है, अगर वो नेगेटिव फील कर रही है, तो चाइल्ड विल स्टार्ट feeling that. If mother is down, child will start feeling down. If mother is in panic mode, those vibes will be passed to the child. There is a connection रहता है उनका। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखें, अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स रखें, और हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही जो है वो सेम पेज पे आना बहुत ज़रूरी है। अगर मदर पेरेंटिंग स्किल्स या पेरेंटिंग टिप्स सीख रही हैं या कुछ नए टेक्निक मतलब कुछ भी स्किल्स या कुछ भी नया मैथडोलॉजीज यूज़ करने की कोशिश कर रही है, अगर फादर को उसके बारे में कुछ पता नहीं है तो वो होने प्रॉपरली उसके रिजल्ट उनको दिखेंगे नहीं, क्योंकि जो अप्रोच आप फॉलो करोगे वो दोनों को ही, फैमिली में सबको सेम पेज पे रहना चाहिए कि हमारा चाइल्ड का जब ऐसा बिहेवियर है तो हम ऐसे करेंगे, या अगर वो ऐसे बिहेव करता है तो हमें ये करना है। अगर सारे एक पेज पे नहीं रहेंगे तो आप जितना भी प्रयास लगाएंगे, हो सकता है आप पॉजिटिवली कुछ चीज़ करना चाहें, आपके दूसरे फैमिली मेम्बर की वजह से वो चीज़ आप उतने ही 2 कदम आप आगे चलना चाहें, उतने ही 2 कदम आप पीछे आ जाएं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब आता है माइंड सेट कैसे सही करें। तो माइंड सेट के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने लिए कम से कम, मैं सजेस्ट करूँगा 30 मिनट्स, पूरे दिन में 24 आवर्स में से कम 30 मिनट्स आप अपने लिए ज़रूर निकालें। मॉर्निंग के 30 मिनट्स हों तो और भी अच्छा है। उस 30 मिनट्स में करें क्या? उस 30 मिनट्स में अगर मॉर्निंग के हों तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि किसी ने कहा है कि इफ़ यू विन योर मॉर्निंग यू विन योर डे। अगर मॉर्निंग में अगर आपने सही से अपने माइंड को पॉजिटिविटी की ओर आप ले गए, उसको एनर्जाइज आपने कर लिया, तो आपका पूरा दिन आपके कंट्रोल में रहेगा। फिर तो क्या करें? जो मैं करता हूँ या जो मैंने स्टार्ट किया था इस जर्नी में, ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की जर्नी में, सबसे पहले आप उठ के 5 या 10 मिनट्स के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। कोई भी आप ग्रैटिट्यूड का एक यूट्यूब पे आप वीडियो सर्च करिए, और ग्रैटिट्यूड में रहता क्या? ग्रैटिट्यूड में आपको गॉड को थैंक यू करना होता है कि थैंक यू गॉड, जो भी आप एक नया दिन देख पाए उसके लिए थैंक यू। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो रात को सोते हैं और सुबह उठ नहीं पाते हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपनी इन सांसों के लिए भगवान का, यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप उस दिन उठ पाए और आपको एक नया दिन देखने को मिला। तो ये ग्रैटिट्यूड के अंदर डिफरेंट इसमें रहते हैं, तो आपको उसमें यही सब करना होता है। 5 या 10 मिनट्स का आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी एक एक्सरसाइज जो आपको अच्छी लगती है वो आप फिजिकली अपने हार्ट को पंप करने के लिए कर सकते हैं। कोई भी आप एक चूज़ कर लीजिए। अगर आपको जुम्बा डांस लगता है 5 या 10 मिनट्स के लिए वो करिए। अगर आपको जंपिंग जैक्स लगते हैं, वॉकिंग, रनिंग, जो भी आपको लग रहा है, लेकिन आपका हार्ट पंप होना चाहिए, आपके हार्ट बीट बढ़नी चाहिए, ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये सब कर लेते हैं, उसके बाद आप कुछ भी आप पॉजिटिविटी के लिए कुछ भी आप बुक, कोई एक ई बुक या ऑडियो बुक, आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं, ऑडिबल है या कोको एफएम है, आप वहाँ पे जाके वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेके आप कोई भी एक अच्छी सी बुक जो है पिक करके आप उसको रीड कर सकते हैं। रोज़ का एक चैप्टर या रोज़ के 5 मिनट्स आप रीड करिए, आपका माइंड सेट सही रहेगा। इससे होता क्या है, इंसान अपनी बॉडी के लिए तो कुछ कर भी लेता है, लेकिन अपनी माइंड के लिए वो कुछ नहीं कर पाता है। अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में है तो आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए आपका माइंड सेट सही होना बहुत ज़रूरी है। तो इस जर्नी पे आगे बढ़ने से पहले, पेरेंटिंग इज़ ऑल अबाउट योर माइंड सेट ऑफ द पेरेंट। उसका माइंड सेट क्या है,
अगर उसका माइंड सेट पॉजिटिव रहेगा तभी वो कुछ लर्न करके कुछ इम्प्लीमेंट कर पाएगा, नहीं तो सब कुछ नेगेटिविटी की वजह से वो बहुत ही स्ट्रेस्ड और फ्रस्ट्रेट हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बस यही मैसेज देना चाहता था। आपने मुझे 5 मिनट के लिए सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।